हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लॉ ऑफ मोशन, और उसमें भी अपन बात करेंगे न्यूटन के गति का तृतीय नियम, और इसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कह सकते हैं। अब इसका बेसिक समझें। क्या है कि यदि किसी वस्तु पर आप बल आरोपित कर रहे हैं, बल लगाया जाता है तो वस्तु भी विपरीत दिशा में उसी परिमाण का क्या करता है, बल आरोपित करता है। और वो भी कैसा, तत्क्षण, जिस क्षण पर आप बल आरोपित कर रहे हो उसी क्षण वो आरोपित करेगा। जैसे ही बल हटाओगे तो वो भी बल हटा देगा। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे अपने पास दो ब्लॉक है, एक ए दूसरा बी। ए ब्लॉक के द्वारा बी पर बल लगाया जा रहा है, कौन सा, एफ ए बी। तो जो बी ब्लॉक है वो ए पर भी कितना लगाएगा, एफ। ये अपने पास परिमाण में दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये इसका परिमाण में बराबर, लेकिन डायरेक्शन में कैसे होता है, विपरीत। एफ ए बराबर माइनस ऑफ पी। इसका अर्थ ये था, ये परिमाण में बराबर और विपरीत। माइनस का चिन्ह का मतलब विपरीत। लेकिन जब दो पिंड जो पास पास में ही स्थिर है, एक दूसरे पर समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में बल आरोपित कर रहे हैं, तो इस दोनों बलों का योग अपने पास क्या हो रहा है, 0। एफ ए बी प्लस एफ बी इक्वल टू। जब बलों का योग 0 होता है, ऐसे बल को अपन क्या कहते हैं, संरक्षित बल। कि वर्क डन अपन को कार्य क्या प्राप्त हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जो ए ब्लॉक के द्वारा बी पर कार्य किया जा रहा है वो बी के द्वारा ए पर किया जा रहा है। यहाँ पे ये दो बल है, किसी एक वस्तु पर कार्य नहीं कर रहे, और दोनों ही बल जो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर, जैसे कि दो खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलते समय दोनों खिलाड़ी आपस में दौड़ रहे थे, इधर से विवेक से आ रहे थे, इधर से विवेक से आ रहे थे। ये दोनों यहाँ पर आके क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। टकरा जाते हैं तो दोनों चोटिल होते हैं, किसी एक चोटिल नहीं होता। दोनों चोटिल होने का मतलब ये जिस वेग से आया इस पर बल आरोपित करा तो ये भी उसी परिमाण से बल आरोपित करा। तो परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल आरोपित करते हैं। इसे अपन न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है। तो तृतीय नियम क्या है कि जब किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु भी आपके ऊपर विपरीत दिशा में उसी परिमाण का बल आरोपित करता है। ओके, चलिए ये चीज आपको समझना है। अब देखिए दूसरी चीज, जैसे कि हमारे पास एक बंदूक है, सपोज क्या है, बंदूक के अंदर ये बुलेट होती, गोली। अब जैसे ही इस स्प्रिंग के द्वारा, यहां से स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अपन इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ट्रिगर दबाते हैं। तो ट्रिगर दबाते समय जो जैसे इस गोली पर अपन ने जो बल लगाया, ओके, तो ये गोली भी विपरीत दिशा में बंदूक पर उसी परिमाण का बल लगाती है। क्या करती है, परिमाण का बल। तो अपना ये इस कंडीशन में भी बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम को फॉलो कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम को फॉलो कर रहा है। लेकिन आप समझे इसमें क्या हो रहा है कि गोली फास्ट जा रही है, गोली का वेग क्या होगा, v गोली होगा वो बहुत अधिक होगा v बंदूक से। अब ऐसा क्यों होता है, अगर समान परिमाण का बल आरोपित हो रहा है तो ये वेग भी बराबर होना चाहिए। ये इसलिए होता है
इसका अर्थ है वेग अलग अलग होने का अर्थ क्या है कि जो जो ये बल लग रहे हैं वो भिन्न भिन्न त्वरण उत्पन्न कर रहे हैं, भिन्न भिन्न और त्वरण भिन्न भिन्न उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, द्रव्यमान अलग है। मास ऑफ बुलेट इज लेस देन मास ऑफ गन। आप जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, कि बल समान है तो त्वरण बराबर F बाई m। तो जो त्वरण होगा वो द्रव्यमान के कैसा होगा, द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण अधिक होगा, त्वरण अधिक का मतलब वो फास्ट गति करेगा, द्रव्यमान अधिक होगा मतलब त्वरण का मतलब वो ठीक है। तो ये बुलेट इसी वजह से क्या करती है, तेज चलती है। ठीक है कि अगर एक हल्की वस्तु और भारी वस्तु आपस में टक्कर करते हैं तो वहां पर दोनों पर जो क्रिया प्रतिक्रिया जो लगने वाला बल है वो तो समान रहेगा, लेकिन उत्पन्न त्वरण भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न होता है। इस चीज को ध्यान रखें। ओके, और ये कैसा है, जो विपरीत क्रिया के दौरान जो बल उत्पन्न होता है वो तात्क्षणिक है, कि जिस समय आपने बल आरोपित किया उसी समय वो बल लगेगा, जैसे ही बल हटाया तो वो बल क्या हो जाएगा, निरस्त ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम या न्यूटन के गति का तृतीय नियम अपने डेली लाइफ के अंदर चलता है, डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होता है हर जगह। जैसे अपन चलते हैं, क्या करते हैं, चलते हैं, चलते में ये भी कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया। क्योंकि क्या होगा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर यदि कोई व्यक्ति चल रहा है, ये तो टांग, तो यहाँ पे क्या होगा, अपन क्या करते हैं कि अपने हथेलियों के अपन क्या करते हैं, जैसे पैर लगाया तो अपने जो पैर है वो इसके पीछे की ओर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। अपन क्या करते हैं कि इसको जो पृथ्वी पर है क्या करता है, सॉरी याद रहे, यहां से देखें कि जो अपने पैर है वो इस पृथ्वी को विपरीत दिशा में, इस दिशा में क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। तो जो पृथ्वी है वो भी इस दिशा में वापस उसके ऊपर क्या करता है, बल आरोपित करता है, और इसी के प्रभाव के कारण अपन क्या कर पाते हैं, तो अपने पैर क्या कर रहे हैं, पैर एक्चुअल के अंदर पैर फोर्स अप्लाई करते हैं पृथ्वी को पीछे की ओर, जमीन को पीछे को धकेलना, और इसी पृथ्वी के विपरीत दिशा में बराबर परिमाण का एक बल लगता है, और उसी के प्रभाव के कारण अपन आगे चल पाते। तो चलने के अंदर यही चीज होती है। लेकिन अपन अगर बल समान लग रहा है तो यहाँ पे जितना अपन चलते आगे उतनी पृथ्वी भी चलनी चाहिए, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए द्रव्यमान है जो मेन का, वो पृथ्वी के द्रव्यमान के अर्थ के द्रव्यमान से क्या है, छोटा है बहुत, जिसके कारण अपने पास त्वरण इसमें ज्यादा उत्पन्न होगा, इसमें क्या होता है, कम उत्पन्न होता। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। वापस देखिए क्या होगा कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है, अर्थात वस्तु पर आप बल आरोपित करते हैं तो वस्तु भी आप पर समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। ओके, अब बात करते हैं अपन संवेग संरक्षण की, इसकी संवेग संरक्षण की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। यहाँ पे संवेग संरक्षण का अर्थ यहाँ पे ये है कि इसका P संवेग क्या है, कांस्टेंट, और संवेग में परिवर्तन शून्य, संवेग में परिवर्तन 0, या डेल्टा P इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब इसको समझने के लिए अपने पास एक घटना को लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है
दूसरा ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान है mv है, इसका प्रारंभिक वेग u है, इसका प्रारंभिक वेग ub है। अब ये दोनों पिंड है आपस में टकराने के पश्चात ये ma गोला है वो va वेग से गति कर रहा है और mb गोला है जो vb वेग से, ओके, mb गोला और vb वेग से गति कर रहा है। तो यहाँ पे अपने पास जो एक गोले दूसरे गोले तो जो टक्कर करेंगे और वो टक्कर के पश्चात आप जानते हैं दोनों पर जो बल लगेगा, बल आरोपित करेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं कह सकता हूं कि ये जो F, इसको कह रहा हूं F AB का मान परिमाण में होगा वो F BA के बराबर होगा और दिशा में कैसा होता है, अब F BA बराबर है, मैं लिख सकता हूं M इंटू A AB, तो M, या फिर अपन लिख सकते हैं, हाँ M A लिखो या संवेग में परिवर्तन की तरह लिखो। दूसरा मैं लिखता हूं M ये A M B A B। अब A A B ये जो गति करेगा, सपोज करें कि UA इज ग्रेटर देन क्या होगा UB, जब ये अधिक वेग से गति करता हुआ आएगा तभी तो टक्कर होगी, अन्यथा टक्कर। तो त्वरण, इसका त्वरण क्या होगा, त्वरण AB बराबर हो जाएगा UA माइनस VA अपॉन T, UA माइनस VA अपॉन T, और इसी प्रकार A BA ये हो जाएगी VB माइनस UB अपॉन T, V बराबर U प्लस देन ये हो जाएगा MA इंटू UA माइनस VA अपॉन T बराबर माइनस ऑफ MB माइनस ऑफ MB VB माइनस UB अपॉन T, T से T कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा MA UA माइनस MA VA MA बराबर हो जाएगा माइनस का MB VB प्लस का MB UB प्लस का MB UB, ओके। तो अपने पास यहाँ पे क्या आया कि MA VA माइनस VB, ओके। चलिए ये अपने पास एक्चुअल में ये अपने पास आएगा UB माइनस, सॉरी अपन याद कर लेते हैं, UB माइनस VB अपन ने भी यहाँ पे ऐसे लिया UB माइनस VB, ये यहाँ पे UB माइनस का VB, ये आ जाएगा माइनस का UB और ये प्लस का VB। अब यहाँ से ये चीज इधर लिया, ये चीज इधर लिया, तो यहाँ से अपने पास बचेगा MA UA प्लस MB UB बराबर MB ये MA VA प्लस MB VB, ये MA UA MB UB MA VB MB, ये MA इंटू U द्रव्यमान इंटू वेग क्या बता रहा है यहाँ पर संवेग कि PA और इसका PP और ये अपटक, तो अपन कह सकते हैं P इनिशियल बराबर क्या आ रहा है P फाइनल, अर्थात टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या रहता है, नियत रहता है।
कि यदि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना कंटिन्यूसली नहीं लग रहा होगा। अपन ने इसको जब टक्कर करवाया तो कोई नहीं, कोई बल के द्वारा ही तो टक्कर गए, लेकिन बाद में अपन ने बल क्या कर दिया, जीरो। तो बल जीरो करने के पश्चात जो गति के दौरान टक्कर होगी वो संवेग संरक्षण की होगी। यहाँ पर एक दूसरे पर बल परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत, तो एफ ए एफ बी इसको मैंने इस प्रकार लिखा। त्वरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे एम ए इंटू ये प्लस एम बी इंटू यू बी, ये कहलाता है टक्कर से पूर्व का संवेग, और एम ए इंटू ये एम बी इंटू बी बी ये टक्कर के बाद का संवेग। मतलब क्रिया से पूर्व का संवेग और क्रिया के पश्चात का संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, अतः संवेग में परिवर्तन शून्य है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ओके, चलिए तो आज का लेक्चर अपन यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, संवेग संरक्षण नियम पढ़ लिया, न्यूटन के गति का थर्ड लॉ भी अपन ने पढ़ लिया। ओके।